ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। भगवान श्री कृष्ण ने ऋषि उपमन्यु से पशुपत ज्ञान और भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों के बारे में पूछा। तब उपमन्यु ऋषि ने कहा, हे श्री कृष्ण, महेश्वर परमात्मा शिव के बहुत से स्वरूप हैं, बहुत से मूर्तियां हैं। मूर्तियां अर्थात विभिन्न रूप, उसी से चराचर जगत व्याप्त है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेशान और सदाशिव, ये भगवान शिव के 5 स्वरूप हैं, अर्थात उनकी 5 मूर्तियां हैं, जिनसे विश्व विस्तार को प्राप्त हुआ है। इसके सिवा उनके 5 शरीर हैं, जिन्हें पंच ब्रह्म कहा जाता है। ईशान, अघोर आदि उनके स्वरूप हैं। इस जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो उनसे व्याप्त न हो। ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सद्योजात, ये भगवान शिव के 5 स्वरूप हैं। इन्हें उनकी ब्रह्म मूर्ति कहा जाता है। ईशान नामक जो उनका श्रेष्ठतम स्वरूप है, वह प्रकृति में क्षेत्रज्ञ रूप से व्याप्त है, अर्थात जो सबकी आत्मा है वही भगवान ईशान शिव है। इसी प्रकार जो भगवान शिव की तत्पुरुष नामक स्वरूप है, अर्थात जो ये प्रकृति है, उसे भगवान शिव का तत्पुरुष स्वरूप कहा जाता है। भगवान शिव की जो बुद्धि तत्व से संबंधित स्वरूप है, उसे अघोर कहा जाता है। और भगवान महादेव का जो आगम तत्ववेत्ता अधिष्ठात्री तत्व है, उसे वामदेव कहा जाता है। यह अहंकार का अधिष्ठाता तत्व है। इनका स्वरूप अहंकार अधिष्ठात्रित है, इन्हें वामदेव कहा जाता है। ये तंत्र के निर्माता हैं। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का जो सद्योजात नामक स्वरूप है, वह मन का अधिष्ठात्री स्वरूप कहा जाता है, अर्थात जो मन है वह भगवान शिव का सद्योजात स्वरूप है। विद्वान पुरुष भगवान शिव की ईशान नामक मूर्ति को आकाश तत्व से संबंधित मानते हैं। यह श्रवण इंद्रिय, वाणी, शब्द और व्यापकता के गुणों से संबंधित है। पुराणों में जो निपुण विद्वान है, वह भगवान शिव के तत्पुरुष नामक विग्रह को स्पर्श और वायु तत्व का अधिष्ठाता मानते हैं। त्वचा, हाथ, स्पर्श करने की योग्यता, यह सब भगवान शिव के तत्पुरुष स्वरूप का लक्षण है। मनीषी मुनि शिव के अघोर नामक मूर्ति को पैर, रूप, दृष्ट, नेत्र और विभिन्न प्रकार के दृश्य से संबंधित मानते हैं। यह अग्नि तत्व का अधिष्ठाता स्वरूप है। भगवान शिव के इस अग्नि तत्व से जुड़े स्वरूप को भगवान शिव की अघोर मूर्ति या अघोर स्वरूप जानना चाहिए। शिव के चरणों में अनुराग रखने वाले महात्माओं ने वामदेव नामक भगवान शिव के स्वरूप को रसना, पायु, रस और जल तत्व का अधिष्ठाता बताया है। सद्योजात स्वरूप को घ्राणेन्द्रिय, उपतस्थ, गंध और पृथ्वी तत्व का अधिष्ठाता बताया है। इस प्रकार भगवान शिव की ये 5 मूर्तियाँ कल्याण की एकमात्र हेतु है। इसमें संकेत की बात यह है कि 5 तत्व जो हम देख रहे हैं वो भगवान शिव के ही स्वरूप हैं। विभिन्न देवी देवता, ब्रह्मा, विष्णु आदि जो हम देख रहे हैं, वह भी भगवान शिव के ही स्वरूप हैं। इस प्रकार से सब कुछ शिवमय है। यही इस ज्ञान का मुख्य संकेत है। महादेव जी के ये 5 स्वरूप कल्याण के हेतु हैं। कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को यत्नपूर्वक इनका पूजन, वंदन, ध्यान करना चाहिए। भगवान शिव के यह जो विभिन्न स्वरूप यहाँ बताए गए, जो विभिन्न मूर्तियाँ यहाँ पर वर्णित की गई, उसी में विश्व ओतप्रोत है। जैसे सूत के अंदर मन के पिरोए हुए होते हैं, उस प्रकार संपूर्ण विश्व भगवान शिव के इन्हीं स्वरूप में पिरोया हुआ है। शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव, ये भगवान शिव के विख्यात 8 स्वरूप हैं। भगवान के ये 8 स्वरूप क्रमशः भूमि, जल, अग्नि, वायु, क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा, सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति आदि के अधिष्ठाता हैं। भगवान की जो शर्व नामक मूर्ति है, वह पृथ्वी तत्व के अधिष्ठाता है। इसे उसने शार्वी भी कहा जाता है। यह शास्त्र का निर्णय है। उनकी जो जल तत्व के अधिष्ठाता मूर्ति है, वह जीवनदायी है। उसे भव भी कहा जाता है और भावी भी कहा जाता है। शिव जी की जो तेजोमय अग्नि तत्व प्रधान स्वरूप है, उसे रौद्र या रौद्री कहा जाता है। भगवान शिव के वायु रूप से जो गतिशील शक्ति है, जो गतिशील जगत को प्राण देती है,
भरण पोषण करती है उसे उग्र या औग्री भी कहा जाता है। अर्थात जब वह प्रकृति स्वरूप, जगत जननी स्वरूप, आद्य शक्ति स्वरूप होती है तो उसे हम रौद्री, भावी, औग्री, शार्वी नाम से कहते हैं। और जब वह परमात्मा स्वरूप होता है तब उसे ही हम उग्र, रुद्र, शर्व, भव आदि नामों से कहते हैं। स्त्री और पुरुष का भेद तो जगत के व्यवहार चलाने के लिए व्यवहार में और भौतिक संसार में होता है, परम तत्व में यह भेद नहीं होता। अतः जिस भावना से उसे याद किया जाए उसी रूप में वो परम तत्व अनुभव में आता है। इसलिए उसे रौद्री, शार्वी, भावी भी कहा जाता है और रुद्र, शर्व और भव भी कहा जाता है। वही जल, पृथ्वी, अग्नि सबका अधिष्ठाता, सबका कारण है। भगवान शिव भोलेनाथ की जो आकाश स्वरूपिणी मूर्ति है उसे भीम कहा जाता है। उसे ही जब आदिशक्ति के रूप में याद करते हैं तो उसे भैमी कहा जाता है। संपूर्ण नेत्रों में निवास करने वाले आत्माओं के अधिष्ठाता भगवान शिव को पशुपति कहा जाता है। भगवान शिव की ईशान नामक मूर्ति सूर्य का रूप धारण करके स्थित है और जो भगवान की महादेव मूर्ति है वही चंद्र रूप धारण करके स्थित है। यह परमात्मा की 8वीं मूर्ति या 8वां स्वरूप है। परमात्मा शिव साक्षात ही इन सब रूपों में व्याप्त हैं, इसलिए संपूर्ण विश्व शिव रूप ही है। जैसे वृक्ष की जड़ सींचने से उसकी शाखाएं पुष्ट होती हैं, उसी प्रकार भगवान शिव की पूजा करने से संपूर्ण जगत का भरण पोषण हो जाता है। इसलिए सबको अभय देना, सब पर अनुग्रह करना, सबका उपकार करना, यह शिव की आराधना है। जैसे इस जगत में अपने पुत्र, पौत्र आदि प्रसन्न रहने से माता पिता आदि प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण जगत की प्रसन्नता के लिए भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। यदि किसी भी देहधारी को दंड दिया जाता है तो भगवान शिव का ही अनिष्ट किया जाता है, ऐसा समझना चाहिए, इसमें संशय नहीं। भगवान शिव के जो 8 स्वरूप हैं यह विभिन्न रूपों में विश्व व्याप्त करके स्थित हैं। संपूर्ण मूर्तियों में अर्थात सभी रूपों में भगवान शिव ही हैं। अतः उन सभी रूपों में भगवान शिव का ही भजन करो, क्योंकि रुद्रदेव भगवान शिव ही सबके परम कारण हैं।